सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आज शुभेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियोस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे और हम सब मसीह के देह में मजबूत पाए और मजबूत होना है। तो आज हम बात करने वाले हैं सच्ची ज्योति के बारे में। आज मेरे प्रियो, दिसंबर का मंथ है, क्रिसमस का पर्व आ रहा है और इस क्रिसमस के पर्व में बहुत सारे लोग आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज को कर रहे हैं। तो उसके संदर्भ में कुछ बातों को मैं रखूंगा और फिर से आप सबों के बीच में एक वीडियो को मैं बनाऊंगा जो प्रॉपर तरीके से क्रिसमस के ऊपर रहेगा। तो इस घड़ी हम बात करेंगे सच्ची ज्योति के बारे में कि किस प्रकार इस वचन में रखा है। तो हम बात करने वाले हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 की। इस वचन को मैं आज बात करने वाला हूँ। तो इस वचन को शुरू से करने से पहले मैं आप सबों के बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ और फिर आगे यहाँ से बढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहले यदि एमएमई झारखंड पे से देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। यदि यूट्यूब चैनल राजेश्वर वेदिया के में देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। तो इस बात को ध्यान रखना है, लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, साथ ही दूसरों तक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर संडे लाइव रहता हूँ, साथ ही बीच बीच में मैं रिकॉर्डेड वीडियोस को मैं डालता हूँ जो कि अभी आप देख रहे हैं। तो हम सब ये बातें, ऐसी बातें इसलिए करते हैं और आप सब जानते हैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आते हैं और साउंड डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं खरी शिक्षा को मैं रखता हूँ। तो हम सब जो आज गड़बड़ियां चल रही है मसीह की देह में, उसी को मसीह की देह को मजबूत करने के लिए ये सारी वीडियोस को बनती है। तो एक एक वीडियो आप सब तक पहुंचना चाहिए और आप सब भी दूसरों तक पहुंचने पाए कि जो वचन है ना, सही तरीके से, सही खुराक, वचन का सही खुराक एक लोग तक पहुंचे, ताकि हर एक मसीह की देह क्या होने पाए, उन्नति होने पाए। क्योंकि आज सही खुराक नहीं होने के चलते, सही और खरी वचन नहीं पहुंचने के चलते आज कई एक मसीह समाज, कई एक पारंपरिक सेवक अंधविश्वास में है। हाँ, मसीह में हो के भी अंधविश्वास में है और जो नहीं करना चाहिए उस चीज को कर रहे हैं और देखा भी जाता है। तो आइए हम देर ना करते हुए वचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और वचन को रखते हैं। लिखता है यहाँ, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। तो यूहन्ना इस वचन में वचन का बात कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है कि सच्ची ज्योति। मेरे प्रियो, एक लाइट होता है ना, वो लाइट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अंधकार को दूर कर जो जहां अंधकार है वहां रोशनी पहुंचाती है और हर एक चीज को दिखाई देने में मदद करती है कि कहां क्या है क्या नहीं है। अगर लाइट नहीं रहेगा रात में, अंधकार में, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही यीशु मसीह क्या है, एक लाइट है, एक प्रकाश है। वो इस जगत में क्या हुआ था, दिखाने के लिए आया था, ज्योति दिखाने के लिए आया था, प्रकाश देने के लिए आया था। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने यहूदी कौम को चुनकर अलग किया था और यहूदी कौम को अलग करके लेके चल रहा था। लेकिन दुख की बात है कि यहूदी कौम भी क्या हुआ, सच्चाई को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, बहुत सारे ऐसे वचन को छोड़ दिया और मनमाना अपने तरीके से चल रहा और बहुत सारे गुनाह, पाप, बुराई करते गए। यानी बुराई करते थे, बलि चढ़ाते थे, बुराई करते थे, पाप बलि, दोष बलि, सारी तो बार बार ये सारी हरकतों से ये लोग बाज नहीं आ रहे थे, जिसके वजह से यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में होके। तो इसीलिए इस वचन में कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हाँ, ये यूहन्ना लिख रहा है और आया भी, तो यहाँ लिखता है आने वाली थी। अब देखते हैं 10 वचन कहता है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ बात हो रहा है यीशु मसीह के बारे में। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय वचन 1 को थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखता है, यदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और दूसरा वचन, यही यदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, गैदरिंग मना रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कैरोल कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। लेकिन
जो चीज करना चाहिए, जैसा लेके चलना चाहिए, आज ऐसा नहीं हो रहा है। मैं अभी उसमें नहीं घुसूंगा, मैं बात पीछे क्या वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ बात हो रहा है यीशु मसीह जो आज एक्टिविटीज कर रही है ना, जो दिखा रही है कि यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह के लिए हम लोग कर रहे हैं, उस यीशु मसीह की यह बात हो रही है कि आदि में यानी शुरू से यीशु मसीह था। और लिखता है यही वचन के रूप में था, पहले आवाज के रूप में था, शब्द के रूप में था। वही सब लगता है आदि में वचन था, यानी शब्द था, और वचन परमेश्वर के साथ था। वो शब्द, वो आवाज परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वही शब्द परमेश्वर था। तो यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर था, और है और हर हमेशा रहेगा। और यही आदि में परमेश्वर के साथ था, शुरू से ही परमेश्वर यीशु मसीह साथ है, शब्द साथ है, वचन साथ है ना। और लिखता है साथ था, और दूसरा वचन कहता है यही आदि में परमेश्वर साथ था, सब कुछ, तीसरा वचन है ना, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। तो यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र सच्ची ज्योति है, जो कि इस पृथ्वी में बन गया था। वो शुरू से है और अभी रहेगा और अंत तक भी रहेगा मेरे प्रिय। और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। देखिए, मैं कुछ बातों को रखना चाह रहा हूँ। जब पृथ्वी बनी, और पृथ्वी बनने के बाद पृथ्वी ये तीसरी पृथ्वी है ना। पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, ये तीसरी पृथ्वी, ये तीसरी पृथ्वी है जिसमें हम सब अभी रह रहे हैं। तो सबसे पहला पृथ्वी बनी, उसका बहुत सारा कैलकुलेशन है इसका, है ना, उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा। दूसरी पृथ्वी बनी, वो भी उसका अलग अलग कैलकुलेशन है। तीसरी पृथ्वी बनी, यानी वहाँ कुछ सुधार किया गया, गड़बड़ी थी, उसको ठीक किया गया। इसी पृथ्वी में हम लोग हैं। इसी पृथ्वी में जब मनुष्य जाति को बनाया, है ना, आदम और हवा को बनाया, बगीचा में रखा गया। जब बगीचा में शैतान ने गड़बड़ी डाला और आदम हवा ने बहकर जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम को कर दिया, जिसके वजह से तीनों को श्राप मिलता है। किसको क्या बोलते हैं? आदम को, हवा को, और वो सांप को, यानी शैतान को। सांप नहीं बोल सकते, उसका बस सिंबॉलिक है, एक चिन्ह है, एक दृष्टांत है। वो एक्चुअली शैतान को बोलता है। तीनों को श्राप मिलता है। और यहाँ कुछ बातें होती है जो कि आप सबको बीच में रखना चाहूंगा। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय वचन 15 लिखता है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी यहाँ जब गड़बड़ी होता है ना, शैतान जो गड़बड़ी डालता है ना मनुष्यों के बीच में और पाप में फंसाता है ना, तो यहाँ पे कुछ बातों को रखता है परमेश्वर ने। किसके बीच में? लूसीफर और इस स्त्री के बीच में, यानी हवा के बीच में। और ये वचन बनता है कि लिखता है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, यानी लूसीफर और स्त्री के बीच में क्या लिखता है कि मैं बीच में तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। तो आज जितने भी, मतलब यही से चुनाव करता है परमेश्वर एक कौम को, सच्चाई में चलने वाला, पवित्रता में चलने वाला, परमेश्वर के आवाज को पहचानने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला को, ये परमेश्वर एक कौम को वहां से लेके चलता है और बाकी को फिर छोड़ता है, जो कि कैन से स्टार्ट होता है और अलग हो जाता है ये लोग। और ये सारे बहुत सारे ऐसे लोग मूर्ति पूजा हो जाते हैं, परमेश्वर को नहीं मानने वाले, परमेश्वर को खोजने वाले नहीं, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानने वाले, ऐसे लोग होते हैं। और आज भी है, और हम लोग भी थे। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं थे, हम लोग भी थे उसमें। सिर्फ यहूदी कौम, इस्राएल का यहूदी कौम को ही परमेश्वर क्या किया था, अलग करके रखा था। तो उसी को यहाँ बोलता है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, यानी लूसीफर के लोगों को बीच से, और मतलब स्त्री मतलब हवा के ही वंश से ही एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जो लूसीफर से क्या करेगा, बैर करेगा। यही तो हुआ ना। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो क्रूस में कौन चढ़ाया, उसको मार क्यों कौन डाला, गाली गलौज घिसा, ब्लड ये किया वो किया, किसने करवाया? तो उसी में, मतलब अगर सोचिए 33.5 साल में ही रह के यीशु मसीह ने इतना कुछ करके दिखाया। अगर वो 40 साल 60 साल हम लोग के जैसा होता तो क्या करता है?
है ना। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नबियों को भी युग युग में परमेश्वर ठहराया उन सबों को चेतावनी देने के लिए, लेकिन सब नबियों के साथ ऐसे ही करते गया। अंततः यीशु मसीह को खुद आना पड़ा, जो कि यही तो लिखता है यूहन्ना का पुस्तक में, आदि में वचन था। तो पहले वचन था, आवाज था, लेकिन क्या हुआ, हम सब के बीच में मानव रूप बन के डेरा किया और आया। तो वो आया तो पहचाना नहीं, है ना। अब देखिए एक और वचन को मैं रखना चाहूंगा कि जो हम सब जानते हैं यीशु मसीह का कैसे पैदा हुआ। तो ये यीशु मसीह जो है ना, लूसीफर और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, यानी शुरू से ही एक लकीर खींच दिया था कि मैं ऐसा एक दिन करूंगा, और वापस किया। अब देखिए यशायाह का पुस्तक 7:14 जो यहाँ लिखता है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यानी यीशु मसीह का पैदा हुआ भी नहीं था, उससे पहले यशायाह नबी, यशायाह भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी कर चुका था। और ये भविष्यवाणी किसकी ओर हुई थी? परमेश्वर की ओर से हुई थी, परमेश्वर ने दिया था ये चीज। तो ये पहले ही कह दिया था यशायाह कि एक दिन ऐसा होगा। और इसी का कैलकुलेशन हम पाते हैं ये मत्ती का पुस्तक 1 अध्याय वचन 23 का आता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो यशायाह और मत्ती देखिए वहां पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, और यहाँ भी क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत यीशु को बताता है कि ऐसा ऐसा, है ना, और ऐसा हुआ, पैदा हुआ, है ना। और फिर जकरिया 9:9 लिखता है, हे सिय्योन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो पैदा हुआ, जैसा बोला गया था वैसा पैदा हुआ। अब यहाँ जकरिया भी पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि गधी की बच्ची में, जो कि इसके पिछले वीडियोस में मैं इस गधी की बच्ची के ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूँ, कि कैसे आया, कैसे इजरायली कौम, यहूदी कौम उसको क्या स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सारी चीजें पहले ही घट चुकी थी, और ये घटना हुआ भी, मतलब पहले ही ये सारी भविष्यवाणी हो चुकी थी, और यहाँ भविष्यवाणी पूरा होता है। तो यूहन्ना में जो 1 का जो पुस्तक है, इसमें यही चीज है ना, कि सच्ची ज्योति, है ना, यूहन्ना 1:9 की सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी और आया भी। लेकिन यहाँ लिखता है वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। मतलब इजराइल के यहूदी कौम भी नहीं पहचाने उस यीशु मसीह को। अगर पहचानते, है ना, इस पिछली वीडियो में बताया ना कि जब डोंकी यानी गधी की बच्ची के ऊपर आया, तो इस वचन के मुताबिक पढ़ा था ना, ये लोग तो ये पुस्तक पढ़ते थे, तो उसके उस समझ के अनुसार उसको पहचानना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं पहचान पाया। और नहीं पहचानने की वजह है कि परमेश्वर के वचन को इन सबों ने गंभीरता से नहीं पकड़ के ले चला। अगर वचन को पकड़ता तो ये लोग इस यीशु मसीह को, जो गधी की बच्ची पर आ रहे थे ना यीशु मसीह, तो पहचानते, लेकिन नहीं पहचाना। आज इस वचन से मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज भी मानते हैं यीशु मसीह को इजरायलियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हम सारे अन्यजातियों के ऊपर उद्धार का कारण हुआ है। अब उद्धार तो मिला है, लेकिन आज हम सारे लोग यीशु मसीह के वचन को पकड़ के नहीं चल रहे हैं, और नहीं चल रहे हैं ना, उसके वजह से क्या होने वाला है पता है? बहुत बड़ा झुंड, विश्वासी की बात कर रहा हूँ, 550 सेवक और विश्वासी की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा झुंड नरक जाने वाले हैं। संसारिक लोग तो जाएंगे ही, अविश्वासी लोग तो जाएंगे ही, मूर्ति पूजा के लोग तो जाएंगे ही, परमेश्वर को नहीं पहचानने वाले, नहीं जानने वाले, नहीं स्वीकार करने वाले जाएंगे ही। लेकिन ये विश्वासी लोग, खुद को विश्वासी कहते हैं, खुद को यीशु मसीह को मानने वाले कहते हैं, खुद को 550 सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड कहते हैं, ऐसे लोग भी नरक जाने वाले। उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने वचन को नहीं पकड़ कर चल रहा है। आज वचन के बाहर का काम कर रहे हैं, जो वचन में है ही नहीं,
मेरे प्रियो, यीशु मसीह सटीक है, एकदम सटीक है, एक्यूरेट है। हाँ कि हाँ, हम सब जानते हैं मत्ती का पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 37 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? वो हाँ का हाँ, ना का ना, वो एक्यूरेट है। अगर वचन के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं तो यही तो हुआ इजराइलियों के साथ में। अगर वचन को पकड़ के चलता, वचन को लेके चलता तो क्या होता? यशायाह नबी में जो भविष्यवाणी किया गया था वो उसको लेके चलता, फिर पकड़ के चलता, फिर जकरिया 9:9 में हुआ था उसको पकड़ के चलता, उसको पकड़ के लेके चलता, वचन को पकड़ के चलता, तो ये लोग आज यीशु मसीह को, उस समय यीशु मसीह को पहचान लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करते राजा के रूप में, और उन सब का उद्धार हो जाता। बाकी हम सब छूट जाते हैं, लेकिन उन सब का एक्सेप्ट नहीं करना, हम सबका उद्धार हुआ। अब पूरी दुनिया को वो बचाने के लिए है। आज वचन को मान रहे हैं, वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, परमेश्वर आपको अपने साथ रखेगा। लेकिन आज नहीं। आज मेरे प्रियो, क्रिसमस के नाम पर आज गैदरिंग हो रहा है, केरोल हो रहा है, बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन में है ना, वो चीज नहीं हो रहा है। मैं रखूंगा इसके बाद वाला वीडियो में, मैं रखूंगा इस वचन को, इसी बातों को। मेरे प्रियो, क्या नाचना गाना खेलना कूदना ये क्रिसमस है? पार्टी करना, हाँ ये क्रिसमस है? नए नए कपड़ा पहनना ये पार्टी है? खाना पीना, नया नया चीज बनाना खिलाना ये क्रिसमस है? ये पहचान है परमेश्वर का? ये पहचान है यीशु मसीह का? ये स्वागत है यीशु मसीह का? बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो, इसको समझिए। आज हम सब के बीच में अभी भी सच्ची ज्योति चमक रहा है ना? अभी भी चमक रहा है। इस ज्योति को पहचानिए, इस प्रकाश को पहचानिए, नहीं तो हम सब एक दिन छूट जाएंगे। मेरे प्रियो, इन सारी वचनों से आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले, और वचन को पकड़िए, मजबूत होइए, दूसरों को भी मजबूत करिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्रिसमस के ऊपर क्रिसमस के रिलेटेड बातें रहेगा कि क्या चिन्ह है, क्या बातें हैं, इसका क्या हो रहा है, आज क्या करना चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर हम बात करूंगा। आप सब जरूर इस वीडियोस को शुरू से आखिर तक बने रहे और देखिए और दूसरों तक भी शेयर करें। जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।